इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग किसे कहते हैं। इन दिस वीडियो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय द वर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर उसके डेफिनेशंस में न जाते, अगर आपको एक सिंपल स्टेटमेंट में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो फाइनेंशियल प्लानिंग ये है कि मनी रिक्वायर्ड एट द राइट टाइम फॉर राइट रीजन एंड इन राइट हैंड्स। मनी रिक्वायर्ड एट राइट टाइम फॉर राइट रीजंस एंड इन राइट हैंड्स। तो ये होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब मैं वापस हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जितने पैसे चाहिए, किस वक्त चाहिए, मीन्स कितने पैसे चाहिए, किस वक्त चाहिए और जो किन हाथों में आए, तो ये कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो आज मेरी बेटी है जिसकी उम्र आज 15 साल है। अब मैं मेरे बेटी की शादी उसके उम्र के 25 साल में करना चाहता हूं। ओके, अगर आज मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आज अगर मुझे मेरी बेटी की शादी करनी हो तो आज मेरा बजट कितना होगा, मान के चलिए उसकी शादी के लिए 5 लाख रुपीस कॉस्ट होगा। तो ये 5 लाख रुपीस की कॉस्ट अगर मैं आज उसकी शादी करना चाहूं तो लगेगा। तो जब आज से लेके 10 साल के बाद या क्या उसके उम्र 25 के बाद या उसके उम्र 25 होने तक क्या वो 5 लाख रुपए के 5 लाख रुपए खर्चे होने वाले नहीं होंगे। अगर मैं ये मान के चलूं कि अगर मैं 100 लोगों को इन्वाइट करूं मेरे बेटी के मैरिज के फंक्शन में, और अब तो मेरा कॉस्ट जैसे 5 लाख रुपीस हो रहा है, वैसे ही एट हर एज ऑफ 25 इफ आई वांट टू इनवाइट 100 पीपल, विल दैट 5 लाख रुपीस विल बी सफिशिएंट फॉर मी? नहीं होगा। तो फाइनेंशियल का प्लानिंग का मतलब ये है कि मैं कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करूं जो 5 लाख रुपए की वैल्यू उस वक्त जो 10 लाख रुपए होगी, 12 लाख रुपए होगी, 15 लाख रुपए होगी, उस गोल को मैं अचीव करूं। जिसका मतलब जो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया कि राइट वैल्यू एट राइट, फिर बाद में एट राइट टाइम का मतलब कभी उसकी उम्र 25 में, एट द राइट हैंड्स। राइट हैंड्स का मतलब कैसे, अगर मैं जिंदा हूं तो मेरे हाथ में, मैं नहीं भी हूं तो मेरे फैमिली के हाथ में, ताकि उसकी शादी जो उसके 25वें साल में होनी चाहिए वो तो होने ही वाली है, लेकिन अगर मैं हूं तो मैं कराऊंगा, अगर मैं नहीं हूं तो भी मेरे फैमिली को उसकी शादी करने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। सेकेंड चीज सबसे इंपॉर्टेंट, उनको कॉस्ट रिडक्शन करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़े। तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ये टॉपिक बहुत वास्ट है, हम लोग इसके बारे में वापस डिटेल में जैसे जैसे आपके कमेंट्स आएंगे और जैसे जैसे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में चाहिए रहेगी, उस बारे में मैं वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।